हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संथल्स के बारे में। और यहाँ पे वर्ड लिखा है पियोनियर या पायोनियर सेटलर्स। तो ये सेटल हो गए थे बेसिकली इस एरिया में। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे संथल्स जो थे वो एक जगह पे सेटल हो गए थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो थोड़ा सा इस वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे संथल्स के बारे में कि संथलीज कौन है, क्या करते रहते थे। फिर हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे कि संथल्स को आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ब्रिटिशर्स से युद्ध करना पड़ा, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संथल, ठीक है। तो हाउ डिड द संथल्स रीच द राजमहल हिल्स। आई होप आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा और राजमहल हिल्स देख लिया होगा कहाँ पर है भारत में, राइट। तो संथल्स जो थे वो बंगाल के एरिया में 1780 के अराउंड आना शुरू हो गए थे। ये आए थे, इन्होंने पहाड़िया जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उनको थोड़ा सा भगा दिया था, साइडलाइन कर दिया था। जमींदार जो थे हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन। तो जमींदार ने थोड़ा सा फायदा उठाया कि हम संतल्स को सेटल करेंगे, राइट। और इससे हम कल्टीवेशन एक्सपेंड करेंगे। इसमें संतल्स का फायदा ये था कि उनको रोजी रोटी मिल जाती थी, खेती करने के लिए लैंड मिल जाता था। जमींदार को जो था वो पहाड़ियास को एक तो भगा देते थे, साथ साथ में जमींदार का ये फायदा था कि उनका एक्सपेंड होता था, कल्टीवेशन रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता था और ब्रिटिशर्स का भी फायदा ही था अल्टीमेटली। एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइटेड देम टू सेटल इन द जंगल महल्स। तो जंगल महल्स का मतलब वही है कि फॉरेस्ट वगैरह एरिया में ब्रिटिशर्स ने इनवाइट करा संतल्स को सेटल करने में। तो समझने की बात यह है कि संतल्स को इनिशियली ब्रिटिशर्स जमींदार ने हेल्प करा था सेटल होने में, ठीक है। Having failed to subdue the Paharias and transform them into settled agriculturists, British turned to the Santals। तो संतल्स को समझ में ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था पहाड़ियास के तो समझाना नामुमकिन है। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था क्यों नामुमकिन है। तो संथल्स पे थोड़ा वर्क करते हैं और उनसे सेटल करवाते हैं। याद समझने की बात यह है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स जो थे हमेशा इंडियंस का यूज करते थे। ये तो है नहीं कि वो ब्रिटेन या अफ्रीका या किसी और कंट्री से लोगों को लाएंगे, सेटल करेंगे। जो इंडिया में लोग सेटल कर रहे हैं उन्हीं को यूज करके उनका बेस्ट यूज निकालेंगे और उनसे प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहाड़ियास ने तो रिफ्यूज कर दिया था कि हम फॉरेस्ट को ना कट करने वाले, ना हम तो ये प्लग जो है इसको टच करने वाले हैं, हम तो हो वाले आदमी हैं। हो और प्लग क्या होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यू टू बी टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे पहाड़ियास। संतल्स बाय कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी आइडल सेटलर्स। फॉरेस्ट क्लियर करते थे, प्लग वगैरह उठा के पूरी अच्छे से खेती करते थे। और प्लगिंग करना बहुत जरूरी है खेती के लिए, हमने ज्योग्राफी में समझा है, राइट। यहाँ पे एक फोटो फिर से देख लेते हैं, एक फोटो है, ठीक है। ये विलेज है संतल कंट्री का। और ये लंदन न्यूज में छपा है, 1856 की बात है। 1856 में युद्ध हो चुका था, ठीक है। दिस विलेज इन द लोअर राजमहल हिल्स वाज sketched by Walter Shelville in the early 1850s. This village appears to be peaceful, calm, and idyllic. Life seems unaffected by the outside world. तो life seems unaffected by the outside world। ये 1856 में छपी है। 1856 में युद्ध हो रहा था, संतल युद्ध। लेकिन ये जो फोटो है ये 1850 की है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट दिस इमेज ऑफ द संतल विलेज विद 10.12 जो अभी आगे आएगी। तो यहाँ पे देखो सब पीस दिख रही है, ठीक है। ध्यान दे रहे हो आप, इस टाइम में युद्ध नहीं हुआ है, सब पीस दिख रही है, ठीक है दोस्तों। अगले स्केच पे आएंगे हम तो थोड़ी सी आपको लड़ाई झगड़ा दिखेगा। चलिए उससे पहले हम अपना डिस्कशन और कंटिन्यू करते हैं। तो बाय 1832 दोस्तों क्या हुआ, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ये जो हम राजमहल हिल्स का एरिया देख रहे हैं इसी में डिमार्केट कर दिया गया, जिसे दमीने कोही कहा जाने लगा, ठीक है। दमीने कोही, इसको लिख लो और याद करना, यही एग्जाम में लिख के आना कि संथल्स का जो लैंड था जो अंग्रेजों ने उन्हें दिया था वो दमीने कोही था। और ये संथल्स का लैंड कहने जाने लगा। द लैंड ग्रांट टू द संथल्स इट स्टिमुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वाज टू बी क्लियर एंड कल्टिवेटेड विद इन दी फर्स्ट 10 years। तो जो संतल्स थे यहाँ पे वो एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ किया करते थे, सेटल पीसेस बन गए थे। एंड लैंड ग्रांट टू दी संतल्स, तो ये जो लैंड ग्रांट किया था संतल्स को, इसमें लिखा हुआ था कि 1/10 एरिया जो है उसको आप क्लियर करोगे और कल्टीवेट करोगे। इसे ये किसने कहा, ये अंग्रेजों ने कहा। और कल्टीवेट करोगे तो अल्टीमेटली किसका फायदा होगा, अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट सेटलमेंट से रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट से वो 1/3 काइंड ऑफ रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 1/3 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ जाता था, लेकिन आप कह सकते हो कि 1/3 है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि संतल्स को सेटल करने में अंग्रेजों ने हेल्प करी। दमीने को ही उनका लैंड कहने जाने लगा। तो संथल्स को जब ये लैंड मिल गया दमीने को ही, तो उनका जो सेटलमेंट था बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ।
यहाँ पे आप देखो विलेजेस बढ़ गए कितने सारे, 40 से 1473, पॉपुलेशन भी कितनी ज्यादा बढ़ गई संतल्स की। एज कल्टीवेशन एक्सपेंडेड एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लोड इनटू दी कंपनी कॉफर्स। तो कंपनी का भी फायदा है, पैसा ही पैसा। एक तो जंगल साफ हो रहे हैं, पहाड़ियां को भगा दिया और पैसे ही पैसा मिल रहा है हमें, तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या हो रहा है। When the Santhals settled on the peripheries of the Rajmahal Hills, peripheries मतलब बाउंड्रीज होती हैं, पहाड़ियाज ने रेजिस्ट करा बट वर अल्टीमेटली फोर्स टू विड्रॉ इनटू डीपर हिल्स। तो बात ये थी कि जब संथल्स सेटल हो रहे थे तो पहाड़ियाज ने थोड़ा सा ट्राई करा कि हम ना भागे उस एरिया से, संथल्स को भगा दें, राइट। लेकिन पहाड़ियाज जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और पहाड़ियाज को डीप इनटू द हिल्स भागना पड़ा। तो ड्राई इंटीरियर एंड टू द मोर बैरन एंड रॉकी अपर हिल्स। तो पहाड़ियास की लाइफ बहुत अफेक्ट हुई थी, बहुत पहाड़ियास भूखमरी से मर गए थे, ठीक है, वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। द संथल्स बाय कॉन्ट्रास्ट gave up their earlier life of mobility and settle down। तो संथल्स जो एक ट्राइबल्स की तरह रहा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, सेटल एग्रीकल्चर नहीं करते थे, अब वो बदल चुके हैं, उनकी जिंदगी बदल गई है। वो एक जगह पे रहते हैं और वहां पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर द मार्केट एंड डीलिंग विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो ट्रेडर से डील कर रहे हैं जिनको वो अपना सामान बेच रहे हैं, मनी लेंडर से क्या कर रहे हैं, वो मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे जब मनी लेंडर्स एक बार आ जाए ना दुनिया में, तो लाइफ खराब हो जाती है। संतल्स के साथ भी वही हुआ। एक नाम आता है दोस्तों, सिद्धू मंजी। आज जो पहली बार ये नाम सुन रहा है वो बार बार ये नाम बोलता रहेगा। मांझी तो शायद आपको, मांझी द माउंटेन मैन है ना, उससे शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, आप समझ जाओगे। सिद्धू याद रखना, नवजोत सिंह सिद्धू से। ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है, कोई बुरा बुरा ना माने। तो सिद्धू मांझी, लीडर ऑफ दी संथल रिबेलियन, ये 10 बार नाम लेना जिन्हों जो ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। ये इस संथल जो रिबेलियन होगा अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके लीडर थे, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि संथल्स को हथियार उठाने पड़ गए। संथल्स however soon found that the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands। ठीक है। तो संथल्स एजुकेटेड तो थे नहीं, उनसे डॉक्यूमेंट साइन करा लेते थे मनी लेंडर्स, उनसे हाई इंटरेस्ट रेट लिया करते थे। उसके बाद उनकी जमीनें भी छीनने लगी, उनके साथ थोड़े थोड़े गलत भेदभाव भी होता था। क्यों? क्योंकि वो जब भी लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे तो जमींदार और मनी लेंडर्स परेशान करेंगे। कभी कभी मनी लेंडर और जमींदार एक ही आदमी होता था, ठीक है। स्टेट जो थी वो लेवाई कर रही थी बहुत ज्यादा टैक्सेस ऑन द लैंड दैट द संथल्स हैड क्लियर्ड। तो संथल्स ने पहले तो फॉरेस्ट थी उसको क्लियर करा और उस पर वर्क करा, लेकिन उन्होंने रियलाइज करा कि उस लैंड का जो रेवेन्यू है उसका मेजर जो पार्ट जा रहा है वो तो अंग्रेजों के पास जा रहा है, स्टेट के पास जा रहा है। उसके बाद मनी लेंडर्स इनको दिक्कूस, दिक्कूस का मतलब है जो भी बाहर से आए, दिक्कूस का मतलब है जो भी बाहर से आए, ठीक है। मनी लेंडर्स वर चार्जिंग देम हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड टेकिंग ओवर द लैंड when debts remain unpaid। तो अगर ये इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे तो इनका लैंड छीन लिया जाएगा मनी लेंडर्स के द्वारा। तो एक तो संथल्स ने इतनी मेहनत करी, फॉरेस्ट क्लियर करा, लैंड पे खेती करी और फिर वो लैंड छिन जाए। एंड जमींदार वर असर्टिंग कंट्रोल ओवर द दामिन एरिया। तो दमीन कोही एरिया पे जमींदार मनी लेंडर जो आउटसाइडर थे, जो इनके एरिया के नहीं थे, उनका उनका हक बढ़ता जा रहा था। ये 1850 तक बातें आती जा रही हैं, ठीक है। तो हमने 1780 से लेके 1850 की टाइमलाइन देख रहे हैं। बीच में 1830-20 बहुत अच्छा अच्छा सिचुएशन चल रहा था जब इनका लैंड भी डिमार्केट वगैरह कर दिया गया था, है ना, जमीने को ही हमने देखा। अब 1850 तक क्या हुआ, संतल्स फेल्ट दैट द टाइम हैड कम टू रिबेल अगेंस्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। तो जो भी अमीर आदमी है सबकी वाट लगा देंगे संथल्स, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड फॉर देमसेल्फ वेयर दे वुड रूल। यहाँ पे दे नहीं रखा कि लड़ाई बड़ाई में क्या हुआ, अदरवाइज इन्होंने, आपने इनकी पॉपुलेशन पहले ही देख ली बहुत ज्यादा थी, इन्होंने अंग्रेजों की खूब पिटाई करी, खूब पिटाई, ठीक है। इट वॉज तो, या संथल रिवॉल्ट के बारे में ज्यादा दे नहीं रखा, इन्होंने अंग्रेजों की खूब पिटाई करी। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा कि अंग्रेजों को हराना नामुमकिन है। अगर अंग्रेजों को आपको हराना है तो एक टेक्निक जो चाहिए आपको, वो महात्मा गांधी ही आगे चल के सिखाएंगे, उसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। किसी भी अगर बड़ी फोर्स को आपको हराना है तो जो टेक्निक गांधी जी ने सिखाई है वो बेस्ट टेक्निक है, उसके अलावा आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो संथल भले ही जितने भी तीर चला लें, जो भी कर लें, एंड में अंग्रेजों की ही चलेगी। तो संथल्स की खूब पिटाई उनकी भी हुई, खूब मारे गए संथल्स। इट वॉज आफ्टर द संथल रिवॉर्ड दैट द संथल परगना वॉज क्रिएटेड। तो अंग्रेजों ने फाइनली पीस पीस करी थी यार। अंग्रेज कैलकुलेट करते थे भाई, जैसे हम एक्सेल पे कैलकुलेट करते हैं ना, या अपना देखते हैं कि हमारा फायदा कितना है नुकसान कितना है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, है ना। हम डिसीजन उस बेसिस पे लेते हैं।
तो ऐसे ही अंग्रेज भी डिसीजन लेते थे, वो ज्यादा इमोशनल नहीं होते थे किसी चीज पे, ठीक है। हाँ, 1857 के बाद थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो गए थे अंग्रेज, लेकिन ज्यादा इमोशनल नहीं होते थे, वो डिसीजन लेते थे कि हमारा फायदा नुकसान क्या है, भले ही उनके पुराने आदमी मर गए हों। तो उन्होंने देखा कि संथल से फाइट करना बेकार है। उन्होंने संथल एक परगना, उनकी जमीन क्रिएट कर दी, carving out 5500 square miles from the district of Bhagalpur and Birbhum. The colonial state hoped that by creating a new territory for the Santals and imposing some special laws within it, Santals could be conciliated. तो थोड़े थोड़े ऐसे लॉज ला दिए गए कि उनकी जमीन आप नहीं ले सकते, राइट है ना, ऐसे ऐसे लॉज ला दिए गए थे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये लड़ाई बड़ाई हो रही है। पहले हमने कितना पीसफुल देखा था, और यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है। संथल्स फाइट द सिपॉइज ऑफ द ब्रिटिश राज, इलिस्ट्रेटेड ये लंदन न्यूज में। रिबेलियन चेंज द ब्रिटिश परसेप्शन ऑफ द संथल्स। Villages that had earlier seemed calm and peaceful now appear to have become places of violent and savage deeds. तो ये लंदन न्यूज में इसलिए भी छापे जाते थे कि थोड़ा सा वहां पे फेवर मिले ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि देखो यार हमें तो फाइट करना पड़ रहा है, संथल्स ऐसे वहां पे लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं, है ना, अनएजुकेटेड लोग हैं, जो हमें मारते वारते रहते हैं, है ना। ये देखो ये लड़ाई दिख रही है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इमेज ऑफ द संथल्स वुड दीस पिक्चर्स क्रिएट इन योर माइंड। तो ये जो पिक्चर्स बनाई गई ना दोस्तों, जैसे आज पेड मीडिया है ना, पेड मीडिया, ये जो चैनल्स बिके हुए हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह बिके हुए हैं आज, इवन ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी काफी सारी बिकी हुई है ना, पेजेस वगैरह बिके हुए हैं। उस टाइम में भी ऐसे ही था, ठीक है। तो ये लंदन न्यूज से एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और क्या इमेज, तो 3 इमेजेस बनी है, 10, 1, 2, 1, 3, 1, 4। इससे आपका दिमाग में क्या पिक्चर बनती है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द रिबेलियन वाज क्रश्ड, रीजन वाज सर्च्ड, सस्पेक्ट्स वर पिक्ड अप एंड विलेजेस सेट ऑन फायर। तो अंग्रेजों ने बहुत बुरा बुरा किया है ना। इमेजेस ऑफ द बर्निंग विलेजेस वर शोन ऑन द पब्लिक इन इंग्लैंड once again as a demonstration of the might of British and their ability to crush rebellion and impose colonial order. तो उस टाइम ना ह्यूमन राइट्स का भी थोड़ा सा अवेयरनेस कम थी लोगों में। लोग खुश होते थे ऐसी इमेजेस देख के कि देखो हम तो कितने पावरफुल हैं, वो लोग कितना पीछे हैं। आजकल ये इमेजेस अगर छपेंगी ना, तो ब्रिटिशर्स की थू थू होगी, है ना, कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं। जैसे वियतनाम और यूएसए की जब वॉर हुई, तो जब इमेजेस में दिखा कि अमेरिकन आर्मी इतना बुरा बुरा कर रही है वियतनाम के साथ, तो यूएसए में यूएसए के लोगों ने ही थू थू करी उनकी, खूब मतलब क्रिटिसाइज किया गया यूएस गवर्नमेंट को ही। क्योंकि इस टाइम में अवेयरनेस थी, ह्यूमन राइट्स का एक अवेयरनेस थी। ये नहीं है कि हमारा कंट्री बड़ा है तो जो चाहे वो कर ले, लेकिन इस टाइम में 1860-50 की बात नहीं है। इस टाइम में लोग तो अपने सिविलाइजेशन, अपने कल्चर को ज्यादा बड़ा समझते थे सब लोगों से। ये देखो संथल प्रिजनर्स ले जा रहे हैं, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये हाथी पे बैठ के आ रहे हैं, मजे से हुक्का पी रहे हैं, है ना। Notice how images like this one seek to convey political messages. तो political message convey कर रही है। At the center you see British officials triumphantly riding on the elephant, है ना। One officer on a horse is smoking a hookah, a picture that emphasizes that the time of trouble was over and rebellion has been crushed. Rebels are now in chains, being taken away to jail, escorted, surrounded by soldiers of the company. तो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम ब्रिटिश कितने पावरफुल हैं, कोई भी हमसे पंगा नहीं ले सकता। ऐसी फोटोज और भी कंट्रीज में दिखाई गई, ठीक है। एंड और भी कंट्रीज में दिखाई जाती थी कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हमारे अगेंस्ट आप बिल्कुल कुछ नहीं करना। लेकिन संथल रिबेलियन का एक फायदा मैं आपको बताता हूँ जो इस बुक में नहीं लिखा हुआ। 1856 में संथल रिबेलियन नहीं हुआ था, लेकिन इसने बहुत मोटिवेट करा 1857 के रिवॉल्ट में, कि संथल्स ने जब ब्रिटिशर्स की इतनी बुरी हालत कर दी। तो आपको ये समझना होगा कि संथल्स ने बहुत बुरी हालत कर दी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। ठीक है, बहुत लॉस हुआ ब्रिटिशर्स का, बहुत ऑफिसर्स मारे गए, लेकिन संथल्स बेचारे कहाँ लड़ेंगे, है ना। संथल्स तो ऐसे लड़ लेते कि गॉड हमारे साथ है, वो ऐसी बातें करते थे। एंड मतलब आप समझ सकते हो वो बैकवर्ड थे। अंग्रेज जो थे वो फॉरवर्ड लुकिंग थे। तो अंग्रेजों ने इन दी एंड जहां साथ मारे, बहुत मारे उनके संथल्स के, लेकिन अंग्रेजों का भी नुकसान हुआ। तो ये अंग्रेजों का जो नुकसान हुआ 1856 की लड़ाई में, इससे 1857 में सोल्जर्स को बहुत मोटिवेशन मिली। एंड एक स्ट्रॉन्ग जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ना दोस्तों, उसका एक वन ऑफ द कॉजेज आप कह सकते हो कि संथल रिबेलियन ने जो मोटिवेशन दिया वो था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे ये अकाउंट्स ऑफ बुकैनन के बारे में, कि हमें बुकैनन के अकाउंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और डेक्कन रिवॉल्ट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
एंड आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं। अपने दोस्तों से भी शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।